जब ते राम ब्याहि घर आए। जिस दिन से श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ विवाह करके मिथिला से अयोध्या आए, उस दिन से लेकर अब तक अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव है। जीवन में आनंद पूर्वक जीते रहना ये स्वभावगत है। क्षमा करिएगा, जिसका रोने का स्वभाव बन गया है वो बैकुंठ में भी जाएगा तो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। रोने का यदि स्वभाव बन गया, माई बाप कुछ भी हो जाए वो मिलेगा तो रोता हुआ ही मिलेगा। स्वभाव उत्पन्न करिए, जीवन में आनंद रहे। कई लोग, कमी कोई नहीं, लेकिन आप उनका चेहरा देख लीजिए, लगता है मातम छाया हुआ है। उनके चेहरे को देखकर अपने को टेंशन होता है, नहीं भगवान इनका विपत्ति हरण करो प्रभु। और उनको कुछ है नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। 4-5 लोगों को मैं भी जानता हूं भैया, वो जब मिले कहो, एक लोग को तो आप भी जान रहे हैं। मैं इनसे बोलता हूं भाई ये जब भी मिलते हैं वैसे क्यों मिलते हैं, और अरबपति हैं वो, कोई कमी नहीं है। माई बाप, स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी दुखिया के सामने हम जाएं, हमारे चेहरे को देखकर उसके जीवन में भी आनंद उतर जाए। ये दिव्य स्वरूप है। कैसे जीना है, रो कर जीना है कि आनंद है। जाना तो सबको है हो। किसी ने कहा कि मैं 5 दिन मरने वाला, 5 दिन बाद मरने वाला हूं। गुरु ने कहा 5 दिन बाद मरेगा, आज क्यों मर रहा है? आज तो जी ले, मरना तो है सबको एक दिन। नित नव मंगल मोद बधाई। नित्य नवीन आनंद महोत्सव। ये महोत्सव कितने दिन चला? महापुरुष कहते 11 वर्ष तक। कितने दिन? 11 वर्षों तक भगवान विवाह करके आए। अयोध्या में 11 वर्ष तक नित्य आनंद। घर में कोई भी खुशी की सूचना मिले, प्रयास करिए 2 घंटा हो घर में कीर्तन हो। बहुत लोगों को नहीं बुला सकते, अगल बगल के 10 लोगों को बुलाइए, कीर्तन कराइए। भोजन नहीं करा सकते, कम से कम 1-1 पेड़ा भी बांट दीजिए, हो जय जय हो जाएगा। ये स्वभाव बनाइए, स्वभाव बनाइए माई बाप। कुछ ऐसा कर चलो दोस्तों, जब हम ना रहे तो हमारी कमी बनी रहे। है? लोग कहे कि थे, करते थे वो। 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चला। अयोध्यावासी सब प्रकार से, और आपसे कहूं ये आनंद केवल अयोध्या में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भुवना 4-10 कितने हो गए? 14 भुवन में भूधर भारी। 14 भुवनों में ये दिव्य आनंद महोत्सव चल रहा है। जो आपको जिस योग्यता से, जिस स्तर से प्रेम करता है, वो आपके आनंद में उसी स्तर से सम्मिलित होता है। जो आपको प्राण के समान प्रेम करता होगा माई बाप, वो आपके उत्सव को अपना उत्सव मान लेता होगा। यहाँ तो परमात्मा का उत्सव है। 14 लोक भुवन इस आनंद में सम्मिलित है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बन के सुख की वर्षा कर रहे हैं। जीवन में सुखी यदि होना चाहते हैं, अपने पसीने की कमाई पर भरोसा करने का स्वभाव बनाइए। अपनी रगड़ाई से, गोपाल भैया, अपनी रगड़ाई से जो धन अर्जित हो रहा है, राजन हो चाहे आप, हमको और आपको वही सुखी कर सकता है। लॉटरी का पैसा सुखी नहीं करेगा, ससुराल का पैसा सुखी नहीं करेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं, बेटा आराम से जो धन प्राप्त हो रहा है, याद रखना वो धन नहीं है, वो जीवन की विपत्ति आ रही है, उससे बचा जाए। यहां कहते हैं गोस्वामी जी, सुकृत मेघ, सुकृत यानी सुंदर कर्म।
जब तक जीव धरती पर श्रेष्ठ कर्म आचरण नहीं करता, वो जीवन में सुखी होने वाला नहीं है। साधन से सुखी नहीं हो सकते। घर में खूब बढ़िया महंगा इंटीरियर करा लिए, जितने ऐश्वर्य के साधन हैं सब एकत्रित कर लिए, हम सुखी हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा साहब। जीवन में सुख साधन से नहीं आता, जीवन में सुख साधना से आती है। जीवन में सुख सत्कर्म से आता है, जीवन में सुख श्रेष्ठ आचरण से आता है। कलकत्ता में हमारे एक परिचित हैं, अरबपति है, पति पत्नी 2 लोग हैं, बेटा बेटी कुछ नहीं है, विशाल कोठी, घर में 15-16 नौकर हैं उनके। डॉक्टर ने भैया दोनों पति पत्नी को बोला है तेल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, मैदा नहीं खाना। क्या खाते हैं? सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं, बिना नमक तेल चीनी मसाला कुछ नहीं, सब्जी उबाल लिए पानी में, उसी को पाते हैं, रोते हैं। उन्हीं के घर में उन्हीं के 15-20 नौकर उन्हीं के पैसे से उन्हीं के किचन में उन्हीं के सामने 56 भोग बना के खाते रहते हैं। ये दोनों लोग सब्जी उबाल के खाते हैं। आप बताओ सुखी कौन है? ऐश्वर्य से कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो सत्कर्म करिए, श्रेष्ठ आचरण करिए। माई बाप झोपड़ी में भी रहेंगे ना, ऐसा आभास होगा कि बैकुंठ में बैठे हुए हैं, मन आपका संतुष्ट होगा। यहां अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म सुकृत मेघ बनकर उनके ऊपर सुख की वर्षा करते हैं। अब आगे देखिए, सुख की वर्षा भई तो क्या हुआ? रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या को समुद्र बता रहे हैं। जिस प्रकार नदियां निरंतर समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार अयोध्या वासियों के जीवन में रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी निरंतर दौड़ के चली आ रही है। और याद रखिएगा, बहुत वर्षा हो जाए तो नदी में बाढ़ आ सकता है, लेकिन कितना भी बारिश हो जाए कभी समुद्र में बाढ़ आने वाला नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या वासियों को समुद्र बोले, यानी कितनी भी संपत्ति जीवन में आ जाए, मन में बाढ़ ना आवे, मन बावला ना हो। आदमी यदि 1 करोड़ रुपया पा जाए कहीं से, तो सबसे पहले 5 ठो केस अपने कपार पर लादत है, उनको ठीक कर दूंगा, उनको ठीक कर दूंगा। अरे किसको किसको ठीक करोगे तुम? पहले अपने को ठीक कर लो। संपत्ति आने के बाद मन बावला हो रहा हो तो याद रखिए, हम इस संपत्ति के अधिकारी नहीं हैं, ये हमको जीवन में कष्ट देकर जाएगा। सत्कर्म से जो धन अर्जित होगा माई बाप, वो जीवन में विनम्रता लाएगा, वो हमारे जीवन में शालीनता लाएगा। यहां जिस प्रकार समुद्र में कितना भी जल चला जाए, समुद्र में उफान नहीं आता, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या वासियों के जीवन रूपी समुद्र में आ रहा है, लेकिन कोई उफान नहीं है। सब विधि सब पुर लोग रामचंद्र मुख चंद निहारी। रघुनाथ जी के मुख का दर्शन करके सभी लोग आनंद में हैं। नित्य अयोध्या वासी प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से, बाबा आप अछत युवराज पद राम ही देऊ नरेश। बाबा आप कृपा करिए, महाराज अपने जीते जी रघुनाथ जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अयोध्या वासियों की मन की ये इच्छा, उनकी भावना एक दिन श्री चक्रवर्ती जी के पास पहुंची।
संतान जैसा विचार करती है, सोचती है। माता पिता बिना कहे जान जाते हैं। राजा प्रजा का पिता है। महाराज एक दिन सभा में बैठे थे। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। दर्पण लेके सिर के मुकुट को सम किए, और जैसे सम किए, ये देख रहे हैं कनपट्टी, आजकल तो ये गायब हो गया है। ऐसा फैशन चला है साहब, यहां के बाद साफ, और यदि थोड़ा थोड़ा है भी तो उसमें 2-3 हाईवे बने रहते हैं। दया आती है ऐसे लोगों को देखकर साहब। है? चक्रवर्ती जी की दृष्टि गई कहां? यहां पर श्रवण समीप भये सित केसा। सूर्य की रोशनी आगे से। क्या चक्रवर्ती जी ने देखा? कान के पास के केश श्वेत हो गए। श्रवण समीप भये सित केसा। और यहां दर्शन करिए, कान के पास के श्वेत केश को देखते ही महाराज मन में सोचने लगे कि ये केश मुझे उपदेश कर रहे हैं। क्या महाराज? हम लोगों ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, अब आप भी अपना रंग बदलिए। नृप युवराज राम कहूं देहु। राम जी को युवराज बनाइए और जीवन को धन्य करिए। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़कर अपने गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरणों में दंडवत करके कहने लगे, गुरुजी, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनो सकल विभव बस करहि। ये चौपाई बड़ी अद्भुत चौपाई है। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव, जो मनुष्य अपने सदगुरु के श्री चरण के रज को अपने सिर पे धारण करेगा, इसका अर्थ है अपने गुरुदेव की आज्ञा का जीवन में पालन करेगा, वो अपने जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां ये समझना है कि ये वैभव है क्या। वैभव आप लोग समझ रहे हैं? वैभव यानी हाँ, धन संपदा। बहुत सुंदर। और कोई बतावे? अरे हम नंबर नहीं काटेंगे, बताइए। हाँ, ऐशो आराम, वैभव, ठीक है। पहुंचिए सुंदर कांड में। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी महाराज लंका छोड़ के चले गए। चौपाई कहती है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चौपाई कहती है, रावण ने जैसे विभीषण जी का त्याग किया, रावण वैभवहीन हो गया। तो कहा विभीषण जी लंका का सोना उठा के ले गए, रावण का ऐशो आराम छीन के विभीषण जी चले गए? कहिए नहीं ना। तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? पूरी लंका में इकलौते विभीषण जी महाराज ही ऐसे थे जो भगवान के भक्त थे, और भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और भगवान की भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। वो भगवान का भक्त जो लंका का वैभव था,
वो भक्त जब लंका को छोड़ के चला गया, गोस्वामी जी कहते रावण वैभवहीन हो गया। देखिए, जीवन में जितना ऐश्वर्य प्राप्त होना है होगा, कोई रोक नहीं सकता है। जितना सुख लेना है सबकी सीमा है, कितना भोजन करना है सीमा है, कब तक देखना है इसकी भी सीमा है, निश्चित है। कब तक सुनना है ये भी निश्चित है, कब तक चकाचक लेना है ये भी निश्चित है, कब तक मिठाई खाना है ये भी निश्चित है। जब सीमा पूरा हो जाएगा उसके बाद डायबिटीज हो जाएगा, हो रोक लग जाएगा, सब निश्चित है। कितना ऐश्वर्य आएगा निश्चित है। जो आप प्रयास करो चाहे ना करो, जो भाग्य में है वो तो आएगा। प्रयास किसके लिए करना है साहब? हमारे जीवन में भगवान की भक्ति उतर आए, इसका प्रयास करना है, इसके लिए लगना है। और आपसे एक बात कहूं, ये तो मेरे पर रघुनाथ जी की कृपा है कि हम जहां जहां कथा गाते हैं वहां युवा अधिक लोग आते हैं। यहां देखिए कथा में कितने छोटे छोटे बच्चे आकर बैठे हैं, सब जगह। मैं जब कथा प्रारंभ किया तो कई लोग कहते थे महाराज अभी से साधु आ गए, अभी क्या उम्र है आपकी? हमने एक जन से पूछा कि कब से साधु आना चाहिए था? बोले महाराज 60-65 के बाद। हमने पूछा भाई साहब एग्रीमेंट हुआ है क्या कि 60 साल तक जीवित रहना है? माई बाप कभी भी मरा जा सकता है, इसलिए जीवन इस प्रकार के बना के रखिए माई बाप, जब जाने का समय आए तो हमारे मन में ग्लानि नहीं हो कि हम कुछ कर नहीं पाए। यहां पर तैयारी बना के रखिए। अमृत पी के कोई नहीं आया है यहां पर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कितनो रगड़ाई कर लो, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जरनल कर्नल
चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति या जनरल कोई हो, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। याद रखिएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। राम कथा की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ते चमेली चंदन साबुन, ते चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। अरे जगत में कोई न परमानेंट। माई बाप, जितना शीघ्र हो भगवान की भक्ति जीवन में आए, इसका प्रयास करिए। अब भक्ति आएगी कैसे? ये बड़ी अद्भुत बात। भक्ति कैसे आएगी? दुकान में है कि खरीद के लेते चले आएंगे? रघुनाथ जी कहते हैं भक्ति मिलेगी कैसे? मिलई जो संत होई अनुकूला। जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक मैया भक्ति मिलने वाली नहीं है। अब संत अनुकूल होंगे इसका मतलब ये नहीं कि संत हमारे पर अनुकूल हो जाए ना। हम जब तक संत के अनुकूल नहीं होंगे तब तक हमको भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के मार्केटिंग एजेंट हैं, जिनका एक ही काम है, भैया जाओ अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करो, जो कस्टमर नहीं है उसको कस्टमर बनाओ, सेल बढ़ाओ। यही काम है ना एजेंट का। ये जितने महात्मा संत धरती पर आप देख रहे हैं, ये सब भगवान के नाम के मार्केटिंग एजेंट हैं। भगवान ने इनको एजेंट बना के भेजा है धरती पर। जाओ, जो भगत नहीं है उसको मेरे राम नाम का प्रोडक्ट दो और उसको भी इस ग्रुप में शामिल करते जाओ। ये इनका काम है। इसलिए जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवत भक्ति मिलने वाली नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान मोहि समय अनुभय न दूजे, सब
पायऊं। रज पावनी पूज। आपके श्री चरणों की पूजा करके ही गुरुदेव मैंने जीवन में सर्वस्व प्राप्त किया है। ये मेरा अनुभव है अपना। अब एक इच्छा जीवन में बची है गुरुजी, आपकी कृपा के बिना वो पूर्ण होने वाली नहीं है। गुरुजी ने कहा कहिए क्या इच्छा है। महाराज ने कहा गुरुदेव चौथे पन में हूं, क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं। मैं चाहता हूं मेरे आंखों के सामने यदि मेरे राम युवराज पद पर आसीन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव हम आपके पास आए हैं, आप ऐसा एक मुहूर्त बता दें जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे गुरुदेव भगवान से चक्रवर्ती जी ने ये पूछा, गुरु जी मुस्कुराए, क्यों गुरुदेव जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आ रही है। लेकिन महाराज इतने उतावले हैं, कैसे बोल दे महाराज अभी मुहूर्त नहीं है। तो गुरु जी ने मध्य का मार्ग निकाला। क्या यदि मेरी बात मानकर महाराज आज रात्रि से पहले ही राम का अभिषेक कर दें तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। ठीक ना। तो गुरुदेव ने कहा महाराज मुहूर्त न पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त न ढूंढिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना, सत्कर्म मन में भाव आया तुरंत करिए, दिन न रखिए। यदि श्रेष्ठ कार्य करना है तो न पूछिए, यदि मुहूर्त 4 महीना बाद निकला तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता साहब। यहां गुरुदेव भगवान कहते महाराज बेग करिए, विलंब मत करिए। क्यों? राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त नहीं है। श्रेष्ठ मुहूर्त में अभिषेक नहीं होगा महाराज। राम का जब अभिषेक हो जाएगा वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होना है। तुरंत करिए, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब कब जब राम हो ही जुबराज। तुरंत करिए। यहां मैं एक निवेदन करूंगा, श्रेष्ठ से यदि पूछा जाए तो उनकी आज्ञा का पालन भी किया जाए। कई लोग पूछते सबसे हैं लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। यहां गुरुदेव ने जब कह दिया कि महाराज तुरंत करिए, उचित ये था कि महाराज को उसी समय राम जी का अभिषेक कर देना चाहिए था, तुरंत। लेकिन महाराज ने कहा मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल अभिषेक करूंगा। और आप जानते हैं इसी कल ने मेरे महाराज को बेकल बना दिया। ये कल चक्रवर्ती जी के जीवन में नहीं आया। यहां एक निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में, राम कथा में 2 ऐसे महापुरुष हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। 2 ऐसे लोग हैं। कौन कौन है आप जानते हैं? पहले है शंकर भगवान, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर के भीतर ये सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल दे। और दूसरे हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में, सो गोसाई विधि गति जेहि छाकी, सकई को टारी टेकी जो टेकी। गुरुदेव आप ब्रह्मा की लेखनी को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने वाले गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी वहां पर हैं।
भगवान शंकर है और इन दोनों के रहते राम जी वन चले गए। यदि ये दोनों ब्रह्मा की लेखनी बदलने में समर्थ थे तो ये ब्रह्मा की जो राम जी की वनवास की रचना है इसको क्यों नहीं बदल दिए? इसलिए नहीं बदल पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं मेरे रघुनाथ जी की रचना है। ये राम जी की रचना है बन जाना। इसलिए मेरी प्रार्थना, आज तक यदि बोले हो तो कोई बात नहीं, आज के बाद जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोष मत दीजिएगा। रघुनाथ जी के लिए जितना बड़ा बलिदान मां कैकेयी ने दिया है उतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया राम के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस की पंक्तियां कहती हैं, जो मां जन्म देती है उसे जननी कहा जाता है। राम जी, कैकेयी मैया ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे, राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। मंथरा के कहने पर, मंथरा तो एक बहाना है, मां तो पहले से सब जानती है क्या क्या करना है। रघुनाथ जी ने, अन्य रामायण का प्रसंग आता है, रघुनाथ जी ने बचपन में मां से वरदान मांगा था कैकेयी मैया से। खेलते खेलते राम जी मां के आंखों को पीछे से बंद कर लिए। मां ने, राम जी ने पूछा कौन है मां? मां बोली लक्ष्मण होगा। राम जी हाथ हटाए, बोले मां तू हार गई, मैं तो राम हूं। कैकेयी मैया ने राम जी को गोद में बिठाया, कोई नहीं था वहां पर। मां ने कहा मैं हार गई हूं राम, मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले जो मांगूंगा दोगी मां? कैकेयी मैया ने कहा प्राण मांगोगे प्राण निकाल कर दे दोगे पुत्र, मांग कर तो देखो। राम जी ने कहा मां प्राण मांग लूंगा तो आप मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं उसमें मरोगी तो नहीं तुम मां, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमको देखेगा भी नहीं, सबकी नजरों से तुम उतर जाओगी। कैकेयी मैया ने कहा तुम्हारी नजरों से? राम जी बोले मेरी नजरों में मां सदैव महान रहेगी। कैकेयी मैया बोली राम मुझे संसार की नजर की परवाह ही नहीं है, यदि तुम्हारी नजरों में मैं श्रेष्ठ हूं तो जो मांगोगे मैं दूंगी, मांगो। तब राम जी ने कहा था मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय करें, आप किसी प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना। यहां कैकेयी मैया ने जो कुछ भी किया है रघुनाथ जी के मन से किया है। और यहां दर्शन करिए, राम जी जब आए, सुमंत जी राम जी को लेकर आए कोप भवन में। सुमंत जी ने राम जी ने चक्रवर्ती जी की दशा देखी। राम जी पूछे हैं मोहि कहूं मातु तात दुख कारण। राम जी क्या बोले? मोहि कहूं मातु, कैकेयी जी को माता बोले। हम लोग किसी को माई बोल सकते हैं, किसी भी स्त्री को सनातन संस्कृति में माता बोल सकते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए राम जी आए तो माता बोले। कारण बताओ मां? कैकेयी जी ने पूरी बात सुनाई। जब मां राम जी सुन लिए कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी कहने लगे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष
प्रथम गणीय मुनि मूढ़ समाज, प्रथम गणीय मुनि मूढ़ समाज। राम जी आए तो मां बोले कैकई को, और जब सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो वही राम जी की भाषा बदल गई और अब मां कैकई को जननी बोलने लगे। हमारे और आपके मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद खजुराहो से परम आदरणीय श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी एवं श्रीमती डॉक्टर श्रुति शर्मा जी यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हो। क्या बोले रघुनाथ जी? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। रघुनाथ जी अब मां कैकई को जननी कहने लगे। जननी यानी जो जन्म दे। रघुनाथ जी की जननी कैकई नहीं है, कौशल्या है। लेकिन राम जी कहते मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है और उस राम को 14 वर्ष का वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आप मेरी जननी हैं। राम जी कहते मां वो संतान संसार में बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं वचन में अनुराग रखे। क्षमा करिएगा, जो चरण में अनुराग रखा है वो वचन में भी रख रहा है, जरूरी नहीं है। लेकिन जो वचन में अनुराग रखेगा वो चरण में अपने आप रखने लगेगा। वचन में अनुराग का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। जो संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे सर्वकाल, राम जी कहते हैं मां वो पुत्र बड़भागी है। मां वो संसार में दुर्लभ संतान है जो अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने माता पिता को जीवन में संतुष्ट कर दे। वो संतान संसार में दुर्लभ है ना। और मुझे ये अवसर मिला कि पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। राम जी कहे मां मैं तो अपने भाइयों में पहले से बड़ा था। यदि मैं राजा बन जाता ना तो अपने भाई भरत से मैं और दूर हो जाता, क्योंकि और बड़ा हो जाता। लेकिन मां अब मेरा भाई भरत राजा बनेगा तो मैं तो पहले से बड़ा हूं, अब मेरा छोटा भाई भी बड़ा बन जाएगा। मां ब्रह्मा जी सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। राम जी बोले इतनी सी बात के लिए इतना दुख पिताजी को? कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ है? कहे मैया बोली राम
तुम अपराध जोग नहीं। ताता। राम, आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। पुत्र, अब वही करिए जिससे आपके पिता को कलंक न लगे। रघुनाथ जी महाराज को समझाएं। कौशल्या मैया के पास गए। देखिए, जीवन में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दृश्य को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जीवन में यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। बात समझ में आ रही है? यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है तो क्यों रोना? रोना तब चाहिए कि हम पढ़ सकते थे और नहीं पढ़ पाए, हम कर सकते थे और नहीं कर पाए, तब चिंतित होना चाहिए। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर किस बात का टेंशन हो? जो होगा स्वीकार किया जाएगा। यहां वनवास को रघुनाथ जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप दर्शन करिए। राम जी मां कौशल्या के पास गए और जाकर बोले, मां आप ये बताओ कि मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? कौशल्या मैया बोली कि तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां वन में और अयोध्या में बड़ा कौन है? मां ने कहा, वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का पालन कर लिया है, बड़े पुत्र को बड़ा राजा बना दिया है और छोटे पुत्र को छोटा राजा बना दिया है। मां बोली, समझी नहीं। रघुनाथ जी बोले, मां पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। रघुनाथ जी कहते हैं, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। जीवन में सदैव सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करिए। वन में भी रहिएगा तो रघुनाथ जी की तरह आनंद में रहिएगा, यदि सकारात्मक सोच हो गया तो। मां कह कौशल्या ने कहा, राम यदि पिताजी केवल बोले हैं जाने के लिए तो मैं मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं तुम वन नहीं जाओगे, परंतु राम यदि पिताजी के साथ मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा है तो लाला मां की बात मानकर अवश्य बन जाना। मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, अवश्य जाना। सीता जी आई, साथ चलने के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने अनुमति दी। लक्ष्मण जी आए, प्रभु ने उनको भी अनुमति दी। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। प्रातः काल बल कल वस्त्र धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को वर्षासन देकर, याचकों को दान देकर संतुष्ट करके प्रभु गौरी गणपति भगवान का स्मरण करते हुए अयोध्या से आगे बढ़े। चक्रवर्ती जी महाराज ने सुमंत जी से कहा, रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठा कर ले जाइएगा, 4 दिन वन दिखा कर लाइएगा। राम यदि सीता लक्ष्मण वन देखकर डरे तो वापस लाइएगा, राम न आवे तो जानकी को लेकर आइएगा। पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रथारूढ़ भय। पूरी प्रजा भगवान के रथ के पीछे चल रही है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ और दूसरे दिन भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। तमसा नदी के तट पर जब विश्राम हुआ तो मध्य रात्रि में भगवान अयोध्या वासियों को माया शक्ति से प्रेरित करके गहरी निद्रा में सुलवाएं और सुमंत जी से कहें, तात खोज मारी रथ हा क्यों ताता। मध्य रात्रि में पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय आप चलिए। अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान दूसरे दिन गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर में। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ
बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को उतरकर प्रभु ने दंडवत किया है, गंगा जी की महिमा सुनाई है। यहाँ निषाद राजगुरु आए हैं, उपहार लेकर भगवान के सन्मुख दंडवत किया, प्रभु ने हृदय से लगाया है, मित्रता स्थापित की है। निषाद राजगुरु ने कहा, प्रभु 14 वर्ष आपको अयोध्या से बाहर ही रहना है, तो आकर आप प्रभु मेरे नगर में रहिए, श्रृंगवेरपुर में। रघुनाथ जी ने कहा, मित्र 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। ऐसा सुनकर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में कंदमूल पाकर प्रभु मैया के साथ उसी कुशा की चटाई पर विश्राम करते हैं। निषाद राजगुरु ने अपने सेवकों को बुलाकर सावधान किया, कल रात को राम जी अयोध्या वासियों को तमसा तट पर सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और रात में यहां से भी चले गए तो चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सारे लोग पहरे में खड़े हो गए। लौट कर जब आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देखे, निषाद राजगुरु रोने लगे। कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। निषाद राजगुरु कहते हैं, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में सुख आया तो दुख दे दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई, लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। यहां एक सूत्र निवेदन करूं आपसे माई बाप, जीवन में जिसके साथ जीवन पर्यंत बना के रखना चाहते हैं उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? असत्य बात भी यदि 100 बार कान में पड़ जाए ना, तो 100 बार सुनने के बाद वो सत्य दिखने लगता है। जैसे कैकेयी मैया के विषय में निषाद राजगुरु अपशब्द बोलना प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी ने तुरंत टोका, कहा इधर आइए, इधर मेरे पास आइए। क्या बोले? मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। मैं आपसे पूछता हूं निषाद जी, जिसके जीवन में दुख होगा क्या उससे नींद आएगी रात में? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है देखिए। और आप कह रहे हैं कि मां कैकेयी ने दुख दिया। निषाद जी, जीवन में न हमको कोई सुख दे सकता है, न जीवन में हमको कोई दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से हम दुखी होते हैं। ये सिद्धांत है। कथा कहती है, सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा अपमानित होना पड़ेगा। ये सुख दुख क्या है? जैसा हमने सोचा वैसा यदि हो गया तुम सुखी हो गए, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं भया तुम दुखी हो गए। हम सोचते कैसे हैं? मोह में पड़कर। यहां लक्ष्मण जी सूची प्रदान करते हैं, जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछुड़ना, भीतर बाहर, स्वर्ग नरक, श्रेष्ठ मध्यम निम्न, घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्तेदार, हित नात संबंधी, अच्छा बुरा, ये क्या है? यही सब मोह का मूल है। राजन हो चाहे आप, हम सभी लोग इसी में जी रहे हैं और इसी मोह में पड़कर हम और आप सपना देखते हैं। कैसे सपना देख रहे हैं महाराज? महाराज भोपाल में तो एक फ्लैट हो गया है, एक सोच रहा हूं एक फ्लैट दिल्ली में हो जाए। लगा हूं, हो गया फ्लैट, तुम सुखी हो गए। किन्हीं कारणों बस यदि फ्लैट नहीं हो पाया तो हम दुखी हो गए।
आदमी बच्चे को पढ़ा रहा है, जीवन पर्यंत पढ़ा रहा है कि बच्चा जब बड़ा होकर कमाने लगेगा हम आनंद करेंगे। लड़का पढ़ने के बाद अमेरिका चला गया, अब यहां हम बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं, हम दुखी हो गए। क्यों? आपने जहां जहां आशा लगाई है, यदि आशा पूरी हुई आप सुखी हो जाएंगे, आशा पूरी नहीं भई आप दुखी हो जाएंगे। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता साहब। करना क्या है महाराज? केवल अपना कर्म करना है। संतान यदि आपके बारे में सोच रही है आपका सौभाग्य है, नहीं सोच रही है आशा ही मत लगाइए, करे उसका सौभाग्य, न करे तो हम अपने राघव जी के भरोसे हैं, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ये सुनने में सरल है, होने में बड़ा कठिन है, होने में बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, मोह निशा सब देख ही सपन अनेक प्रकार। सारे लोग मोह रूपी रात्रि में सोकर नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, और यदि इससे बचना चाहते हैं तो जगने का प्रयास करिए, जगने का प्रयास। एक बड़े अच्छे साधक व प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, गीतानंद जी महाराज हरिद्वार के थे, भिक्षु जी उपनाम। वो कहते हैं से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर